हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर स्टडिंग यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं अब तक। इस प्रीवियस सेशंस में अगर आपने अगर नहीं देखा हो प्रीवियस सेशंस तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। मेरा चैनल है स्मिता सिंह एडुटेनमेंट। आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको इजीली सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, आप इजीली देख सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं इस चैनल के बारे में अगर उनको नहीं अवेयरनेस है। तो अगर आपको लगता है कि वो भी बेनिफिट ले सकते हैं इन वीडियोस का तो उनको बता सकते हैं, वो भी अवेल कर सकते हैं इजिली। एंड अगर वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो विल बेंचमार्किंग से हमने बेंचमार्किंग टॉपिक हमने लास्ट सेशन में किया था। ठीक है, बेंचमार्किंग वर्सेस कॉम्पिटिटर रिसर्च देखा था हमने लास्ट सेशन में। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग देखा था हमने। एंड हमने देखा था सिक्स सिग्मा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्स सिग्मा हम इस सेशन में देखेंगे। So we'll see here the core objective of the Six Sigma technology is the implementation of a measurement based strategy that focuses on process improvement and variation reduction through the application of Six Sigma improvement project. So Six Sigma का main motto क्या है, objective क्या है? That eliminate the problem. Like सबसे पहले cause को find करना कि क्या problem है, किस वजह से प्रॉब्लम एराइज हो रही है, किस वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, पहले उनको फाइंड करना है एंड देन उसको एलिमिनेट करना। दिस इज द सिक्स सिग्मा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। ठीक है, एंड देन आप जैसे ही प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं उसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने करते ही उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ जाती है, राइट। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ द सिक्स सिग्मा। This is accomplished through the use of two Six Sigma sub methodology. So जो दो methods हैं Six Sigma के, उसके जो sub systems है क्या methodologies use की गई हैं, that are those are DMAIC and दूसरा है DMADV. ठीक है, the Six Sigma DMAIC process defines, measures, DMAIC stands for, you can see here, defines, measure, analyze, improve and control, is an improvement system for existing process falling below specification and looking for incremental improve. The Six Sigma DMADV दूसरा देखेंगे, process define, DMADV stands for define, measure, analyze, design and verify, is an improvement system used to develop new process or product at Six Sigma quality level. ठीक है, सो यहाँ पर वो न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं एट द लेवल ऑफ सिक्स सिग्मा क्वालिटी इन दिस मेथड, right. It can also be employed if a current process requires more than just incremental improvement. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, it can also be employed if a current process requires, अगर current जो process चल रहा है अगर उसको रिक्वायर करंट प्रोसेस को अगर रिक्वायरमेंट है मोर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट की तो वो भी फॉलो करते हैं, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स सिक्स सिग्मा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्स सिग्मा के अंदर हमने देखा DMAIC एंड DMADV। सिक्स सिग्मा वर्सेस TQM, सिक्स सिग्मा के साथ क्या कंपैरिजन किया गया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिक्स सिग्मा में एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, राइट। सो विल सी है, ऑल्दो बोथ द कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू क्वालिटी कंसर्न, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं क्वालिटी से रिलेटेड हैं, येट बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर इन फॉलोइंग मैनर्स। दोनों बात करते हैं क्वालिटी के लिए ही, क्वालिटी के बेसिस पे ही बात करते हैं, क्वालिटी की ही बात करते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। विल सी हियर, total quality management views quality as conformance to internal requirements. On the other hand, Six Sigma focuses on improving quality by reducing the number of defects. So यहाँ पे क्या बात करें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या क्या मेन मोटो होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, व्यू क्वालिटी एज कॉन्फॉर्मेंस टू इंटरनल रिक्वायरमेंट। सो जो इंटरनल क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है,
इंटरनली, वो कॉन्फॉर्मेंस की बात करते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो एंड जस्ट ऑन अदर हैंड सिक्स सिग्मा क्या बोलते हैं, सिक्स सिग्मा का मेन फोकस होता है कि इंप्रूव करते हैं क्वालिटी को बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो उनका जो मेन फोकस होता है कि जो भी डिफेक्ट्स वो फाइंड करते हैं, पहले तो प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम पता चल गया तो वो जो भी डिफेक्ट्स होता है उसको रिमूव करते हैं एंड देन इंप्रूव द क्वालिटी। ठीक है, सो दोनों में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है। दूसरा देखेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स फोकस ऑन इंप्रूविंग इंडिविजुअल ऑपरेशंस विद इन अनरिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। सो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उनका क्या इनिशिएटिव होता है, दैट इंप्रूविंग इंडिविजुअल इंप्रोशंस, इंडिविजुअल के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऑपरेशन ऑपरेशन लेवल का जो काम होता है उसको इंप्रूव करने की, अनरिलेटेड बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने की बात करता है। वेयर एज सिक्स सिग्मा प्रोग्राम फोकसेस ऑन इंप्रूविंग ऑल द ऑपरेशंस विद इन अ सिंगल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मोटो होता है, वो इंप्रूव करते हैं इंडिविजुअल के ऑपरेशंस को, इंडिविजुअल बेसिस ऑपरेशंस को वो मेंटेन करते हैं, उनको वो इंप्रूव करते हैं। ठीक है, विद इन अनरिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। वेयर सिक्स सिग्मा का क्या रोल होता है, सिक्स सिग्मा फोकस करते हैं ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करते हैं, जहां पे वो इंडिविजुअल की बात करें यहाँ पर ये ओवरऑल ऑपरेशन की बात करते हैं विद इन अ सिंगल बिजनेस प्रोसेस। थर्ड देखेंगे, total quality management initiatives are usually a part-time activity that can be managed by non-dedicated managers. So यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या जो पार्ट है वो एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है। दिस इज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी कैन बी मैनेज्ड बाय नॉन डेडिकेटेड मैनेजर्स, वेयर एज सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स require the skill of professionals that are certified as black belts। ठीक है, सो यहाँ पर जहां पे हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं जो कि नॉन डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड देयर वर्क, लाइक यू कैन से कि वो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, पार्ट टाइम द पार्ट टाइम पीपल आर गोइंग टू डू द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जॉब। ठीक है, जो उनकी एक्टिविटी होती है वो पार्ट टाइम के लिए होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। वेयर एज सिक्स सिग्मा का क्या जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर प्रोफेशनल दैट आर सर्टिफाइड इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यू कैन से। सो जहां पे वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, वहीं पर सिक्स सिग्मा के जो इम्प्लॉयज हैं, सिक्स सिग्मा के अंदर जो इम्प्लॉयज हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, दे आर सर्टिफाइड एज ब्लैक बेल्ट, right? So these are the differences between the total quality management and Six Sigma, right? Quality of working life, we'll see here. Concept of quality of working life during 1979, the American Society of Training and Development created a task force on the quality of working life, which defined the concept of quality of working life as follows. Quality of work life is a process of work organization which enables its members at all levels to participate actively and efficiently in shaping the organization's एनवायरमेंट। सो यहाँ पे क्या बात करें, जो टोटल क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, टोटल जो कहते हैं क्वालिटी वर्किंग लाइफ जो होती है, उसका क्या प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल्स इस मेंबर्स, जो कि जिनका जो काम होता है कि वो अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को इनेबल करते हैं एट ऑल लेवल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एफिशिएंटली इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो इफेक्टिवली पार्ट करें, एक्टिवली पार्ट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन टू शेप द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंट, राइट। एंड मेथड्स एंड कस्टम्स, और उनके एनवायरमेंट को शेप करें अपने लेवल से, अपने इफेक्टिव पार्टिसिपेशन से, एक्टिव पार्टिसिपेशन से, राइट, अपनी एफिशिएंसी से वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को शेप करें, उनके मेथड्स एंड कस्टम्स को शेप करें। इट इज अ वैल्यू बेस्ड प्रोसेस which is aimed towards meeting the twin goal of enhanced effectiveness of the organization and improve quality of life at work for employees, right? So this is the motto of quality of working life. Scope of quality of working life, we'll see here. Work play the central role in the life of the workers engaged in a
productive organization. It has an important impact on. So यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या इनका important impact है, right? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉयज के ऊपर, राइट? सो वर्क प्ले द सेंट्रल रोल, जो किसी भी पर्सन का जो काम है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। आपका जो काम है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, राइट? रोल इन द लाइफ ऑफ द वर्कर इंगेज इन अ प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, जो एक एम्प्लॉयज का काम होता है वो सेंट्रल लेवल का रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट। लाइक जो कहते हैं कि ना ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्टिव है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव तभी है जब ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग काम अच्छा करते हैं। तो जो मेन सेंटर, जो मेन फोकस होता है उनके काम पे होता है। इट हैज एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन शेपिंग हिज पर्सनालिटी, B, determining his performance, C, commitment to fellow employees, D, commitment to the organization and the society. The worker expect the following needs to be fulfilled by the organization. Right? So इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इसके आगे का टॉपिक कराऊंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, and we'll see the other part in next session. Thank you so much for watching me. Thank you very much.